हेलो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, बच्चे से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपके साइड आउट क्लियर कर देंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो जितना वो पाथ कवर करती है, जो उस पाथ की टोटल लेंथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है डिस्टेंस, वैसे तो आपको पता भी होगा, आप बाकी यहाँ पे देखो डेफिनेशन से और अच्छे से समझ सकते हो। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी जो पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो पाथ कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, उसकी जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। मैं आपको भी एग्जांपल से समझाऊंगा, बस आप समझते रहो। इसके बाद आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी हमारी में होती है जिनके पास खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू खाली। अब इनके पास क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे आपको कोई बोल दे कि आपको भाई 10 मीटर चलना है, तो देखो 10 मीटर यानी खाली क्या दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है, सिर्फ वैल्यू दे रखी है 10 मीटर। इसमें डायरेक्शन नहीं बताया कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। तो डिस्टेंस खाली आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आपको सिर्फ यहाँ पे पता रहता है कितना मूव करना है, यानी कितना आपको वैल्यू दी रहती है। यहाँ पे डायरेक्शन को कोई अता पता नहीं रहता, इसलिए डिस्टेंस आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आगे अगर हम बात करें, देखो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अच्छा, अब आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं पार्टीशन कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं आपको सब कुछ एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। देखो सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया पॉइंट ए से। पहले पॉइंट ए से बी तक गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक चला वो 3 मीटर। फिर इसके बाद वो बी से सी तक गया, मान लो पॉइंट सी है, यहाँ से यहाँ तक चला है वो 4 मीटर। अब भाई अगर यहाँ पे कोई पूछने लगे भाई इसका टोटल डिस्टेंस निकालो, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस बात करें, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आपको क्या करना है, जितना भी ये पाथ है टोटल, भाई ये जितना भी ये पाथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो पाथ है ये टोटल, इसकी लेंथ की फाइंड आउट कर दो, मतलब इसकी टोटल लेंथ निकाल दो। तो बस डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ए से बी तक जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी कितना आ गया, 3 मीटर। भाई ए बी 3 मीटर है और बी सी आपका कितना है, 4 मीटर है। तो निकल के आ गया आपका 7 मीटर। तो डिस्टेंस तो निकालना देखो इतना आसान होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट देसी भाषा में बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट सिंपल शॉर्टकट होता है। जो शॉर्टकट रास्ता होता है ना, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब आपके माइंड में सेट हो जाएगा शॉर्टकट, तो अब आपके याद रहेगा लंबी टाइम तक। अब बाकी टेक्निकली समझ लेते हैं, साइंटिफिकली चलो देखो ध्यान समझते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ, यानी सबसे छोटा रास्ता किसके बीच का, बिटवीन इनिशियल, यहाँ पे एंड है, एंड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इनिशियल और फाइनल पॉइंट या इनिशियल या फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टकट रास्ता होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। है ना आसान बिल्कुल। अब आपको एक बात ध्यान रखनी, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे आपको कोई बोलते कि भाई आपको 10 मीटर चलना है नॉर्थ की तरफ, तो देखो इसमें क्या अंतर था, यहाँ पे यहाँ सिर्फ आपको वैल्यू दी गई थी, मैग्नीट्यूड दिया गया था, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू दी गई थी खाली। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या दी थी, डायरेक्शन भी दी थी। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी हमारी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद अगर आगे हम बात करें वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपको याद रखना है वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इन सब का एग्जांपल दूंगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं। अब सुनो, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट समझाता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। अब सपोज करो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो उसने चलना शुरू किया पॉइंट ए से, वो पॉइंट बी पे गई, वो यहाँ से यहाँ तक चली 3 मीटर। इसी एग्जाम्पल को बहुत अच्छे समझेंगे। और फिर वो गई मान लो पॉइंट सी पे, और यहाँ से ये 4 मीटर चला। अब देखो ये पॉइंट ए क्या था, इसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब जहाँ से शुरुआत की, इनिशियल पॉइंट। और सी यहाँ पे क्या है, ये आपका फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन, मर्जी आपकी उसी बोल दो। अब देखो, अब ये ऐसे गया, ये तो क्या था, डिस्टेंस था। लेकिन अब शॉर्टकट रास्ता कौन सा बनेगा, शॉर्टकट रास्ता ये बनेगा। देखो इसे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, ए से सी तक। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, ये ए सी। तो ये जो ए सी है, ए सी यही तो डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो ए सी आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। अब ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, ए बी यानी ये है आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16
और ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 25। ये उधर जाके रूट बना देगा, तो जब ये उधर जाके रूट बना देगा तो ए सी बराबर आपका देगा √25। यहाँ पे जो ए सी है आपका, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। तो देखो ये आपकी क्या निकल गई, डिस्प्लेसमेंट निकल गई। तो है ना, देखो डिस्टेंस कितना आया था 7 मीटर। ये तो लॉन्गेस्ट, ये तो लंबा रास्ता था, ये तो मैं आपको बताना चाहता था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता। और ये कितना है आपका 5 मीटर। तो यानी अगर आप ऐसे ना जाके ऐसे जाओगे तो आपको शॉर्ट पड़ेगा। तो ये आपकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का हो गया आपका एग्जाम्पल एक तरीके से। दोस्तों अब हम जीरो डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल देखेंगे। तो देखो जीरो डिस्प्लेसमेंट आपकी कब होगी, जब आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। यानी जब आप जहाँ से चले घूमकर वहीं पर ही आ जाओ तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो मानी जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। सपोज करो आप इस पॉइंट से चले और आप घूम के सर्कुलर पाथ में चले, सपोज करो, और घूम के सर्कुलर पाथ में, ये मान लो ट्रैक हो गया कोई, आपने मान लो 400 मीटर का ट्रैक मान लो है, और घूम के आप क्या आगे वहीं पे आगे, यहाँ से चले थे घूम के यहीं आ जाओ। यानी आपका जो इनिशियल पॉइंट है बी ए ही हो और आपका फाइनल पॉइंट भी क्या हो, ए ही हो। तो इस केस में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, पहले वो 15 मीटर तो मूव करा वेस्ट की तरफ को, कितना मूव करा, 15 मीटर वो पहले मूव करा वेस्ट की तरफ को। इसके बाद वो 7 मीटर मूव करा ईस्ट की तरफ को। अब आपको मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, एक फैक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। अब डायरेक्शन का कैसे पता लगेगा, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। डायरेक्शन हमारे बताते हैं प्लस माइनस, फिजिक्स के अंदर प्लस माइनस का काम होता है डायरेक्शन बताने का। आप जैसे जैसे बड़े होगे फिजिक्स को समझोगे तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो देखो अगर ईस्ट डायरेक्शन को मान लें प्लस डायरेक्शन और वेस्ट को मान लें माइनस डायरेक्शन, यानी इससे हमें पता लग गया प्लस माइनस का जो हम कैलकुलेशन करेंगे। आप ऐसे समझ के देखो भाई, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। तो हमने क्या किया, ईस्ट डायरेक्शन को प्लस मान लिया और वेस्ट डायरेक्शन को माइनस मान लिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक को प्लस होगा ना तो दूसरे को हमने माइनस मान लिया इस कारण से। अब अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, देखो कितनी आएगी, इसको आप माइनस मान के चलोगे -15 मीटर, और इस वाले को क्या मान के चलोगे +7 मीटर। जब आप इसका टोटल निकाल लोगे तो यहाँ पे आएगा -8 मीटर। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऐसे आएगी आपकी। अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। जो हमारा डिस्टेंस है वो या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ये तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट तो छोटा रास्ता होता है, या उसके बराबर होगा। कभी भी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, तो बड़ा होगा इसके बराबर होगा। बड़े का एग्जांपल तो मैंने आपको शुरू में दे दिया था। अब मैं आपको प्रूफ करके दे जाता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं लीनियर पाथ के। लीनियर मतलब जब एक लाइन में मूव करते हैं। देखो ऐसे सपोज करो यहाँ से आप बॉडी चली कोई और यहाँ चली बी पे, ये चली 5 मीटर। ये देखो इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। इस केस में देखो आप भाई डिस्टेंस भी 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है। क्यों, डिस्टेंस भी देखो 5 मीटर आएगा यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर आएगी यहाँ पे 5 मीटर आएगी। क्यों आएगी भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे शॉर्टकट कुछ बनेगा ही नहीं, यही शॉर्टकट है और यही लॉन्ग कट है, दोनों मतलब सेम ही है। तो ये पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्पीड क्या होती है। सो बाय, लव यू गाइस।